हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। तो आज हम लोग मार्च का दूसरा सप्ताह का करंट अफेयर सीरीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जितना भी बन सकता था 15 दिन में, मतलब 8 दिन में, सेकंड सप्ताह के लिए 8 से लेकर 15 मार्च तक में सारे इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखिए। अगर अच्छा लग रहा है सेशन को तो सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करो। जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि 71 मिस वर्ल्ड जो बनी है क्रेज रिपब्लिक की, वो भी ऐड किया हूँ। पीएम मोदी जो रिसेंटली जितना भी न्यूज़ में रहे हैं, सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया हूँ। सभी वन डे एग्जाम के लिए जो भी है पीसीएस से ले करके सीजीएल, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल हो गया, झारखंड का अभी आने वाला है वो है, बिहार का जो इम्पोर्टेंट इंटर लेवल का जो है उसके लिए हर इस चैनल पे मंथ में, मतलब वीकली करंट अफेयर तो डालते ही रहता हूँ, और बीच बीच में सब्जेक्टिव भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब पॉलिटी का स्टार्ट करूँ इसमें, ठीक है। तो जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन डेली जाते रहे, ठीक है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे अपलोड हो जाती है, क्लियर। चलो तो शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन से। एक भी सवाल मत छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, in the March 2024 which company has acquired एडटेक प्लेटफॉर्म ऑडासिटी, ठीक है। ऑडासिटी को अक्वायर करने वाला किसने अक्वायर किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्फोसिस या एसेंचर? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसेंचर, ठीक है। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, एसेंचर ने ऑडासिटी को अक्वायर किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल जो होता है साहित्य उत्सव, ठीक है, साहित्य उत्सव जो कि ऑर्गेनाइज किया गया 11 से 16 मार्च के बीच में, आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज किया है, इसमें किसने ऑर्गेनाइज, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकेडमी ने, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज करता है इसे? साहित्य अकेडमी इसे ऑर्गेनाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मार्च 2024 में जो 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है, किसके? स्वदेश दर्शन एंड पिलग्रिमेज रेजुविनेशंस एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंट ड्राइव के स्कीम के नाम से, ठीक है। इसमें 1400 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। तो इसका जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। रिसेंटली 2024 में इलेक्शन का भी टाइम है और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज हो गया है 16 मार्च, आज ही ये इलेक्शन का भी डेट अनाउंस कर दिया गया। टोटल 7 चरण में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, क्लियर। लोकसभा इलेक्शन 7 चरण में टोटल होने वाली है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमी अफेयर इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रॉ जूट फ्रॉम 2024-25 सेशंस बाई कितना रुपया से बढ़ा करके 5335 रुपया पर क्विंटल कर दिया है? तो ये कर दिया है टोटल 285 रुपीज़ बढ़ा करके 285 रुपीज़ बढ़ा करके टोटल 5335 रुपीज़ पर कुंटल कर दिया, ठीक है। मतलब 53 रुपये 35 पैसे पर केजी, क्लियर हो गया। कितना का इंक्रीमेंट किया? 285 रुपये का इंक्रीमेंट किया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जो सेला पास, जो सेला टनल है, जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, आप लोग को जिसका इनॉग्रेशन किया है वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो सेला पास अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सेला पास का जो है वो इंडिया, मतलब चाइना का बॉर्डर जो रहता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कनेक्टिविटी, मिलिट्री, आर्मी, ये सब चीज़ बढ़ाने के लिए और वहाँ का लोकल डेवलपमेंट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेला पास, ठीक है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मार्च 24 में विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइन नाटो? नाटो ज्वाइन करने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है, ठीक है। कौन बन गया पहला कंट्री? ये बन गया ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन, ठीक है। कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन बना है, क्लियर। स्वीडन बन गया ये। तो नाटो में देखिए, नाटो में पहले जो स्वीडन का कैपिटल देख लेते हैं पहले। स्वीडन का कैपिटल कहाँ है? स्टॉकहोम है, ठीक है। स्वीडन का
कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है। नाटो में जब शुरुआती में इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है, 12 फाउंडिंग मेंबर। इसका फाउंडेशन किया गया था, इसका जो फाउंडेशन है वो देखिए, इसका फाउंडेशन 1949 में किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और करेंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है जॉन्स स्टोलेनबर्ग, ठीक है, जॉन स्टोलेनबर्ग। जो फाउंडिंग मेंबर था इसमें यूएस कनाडा और 10 यूरोपियन कंट्री था। ये 10 यूरोपियन कंट्री में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल एंड यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है। नाटो एक मिलिट्री अलायंसेस है बिटवीन जो नॉर्थ अटलांटिक एंड यूरोपियन कंट्री के बीच में एक मिलिट्री अलायंसेस है, ठीक है। नाटो को एक और नाम से जाना जाता है, बहुत बार आप लोग कभी कभी न्यूज में देखे होंगे, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, इसका एक और नाम से जाना जाता है, ये बोला जाता है वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वाशिंगटन ट्रीटी का, क्योंकि 1949 में ये ट्रीटी वाशिंगटन, यूएस का कैपिटल जो वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुआ था, इसीलिए इसे वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया सारा फैक्ट? मूव करूँ? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है वाइकोम, जो कि 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। वाइकोम जो है 27वां डिस्ट्रिक्ट बन गया, कौन सा जिला का बना है ये? तो ये बना है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो अरुणाचल प्रदेश 2024 में लॉन्च किया, 2024 में लाया था, उसके तहत 2 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, वाइकोम उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री सेंट्रल बैंक RBI हैज साइन MOU विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू प्रमोट लोकल करेंसी। लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया का RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कौन सा देश की बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये समझौता किया है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। कौन? RBI प्लस बैंक इंडोनेशिया, इसका नाम ही है बैंक इंडोनेशिया, ठीक है, BI, बैंक इंडोनेशिया। क्लियर हो गया? इसमें इंडिया का करेंसी क्या है? रूपी है, ठीक है, इंडिया का करेंसी है रूपी, और इंडोनेशिया का करेंसी है रुपिया, ठीक है, जैसे रुपिया, RUPIAH। इंडोनेशिया का करेंसी है इंडोनेशिया का करेंसी है रुपिया, ठीक है। एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए ये समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर T-Hub with a setup of machine learning and artificial intelligence hub in which city। जो DST और मैथ जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी हब जो T-Hub बना है, वो कौन सा शहर में बनाया गया है? तो इसे बनाया गया ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में। कहाँ बनाया गया? गुजरात का अहमदाबाद में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है AMCA, ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो रिसेंटली अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो CCS है, वो कौन सा जनरेशन के लिए अप्रूवल दिया है? ठीक है, इंडिया में ऑलरेडी 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, जो कि रफाल है, ठीक है, रफाल है, जिसे हम लोग फ्रांस से खरीदे हैं, ठीक है, फ्रांस से खरीदे हैं, ठीक है। अभी 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट बनाने के लिए CCS ने अप्रूवल दे दिया, कैबिनेट कमिटी एंड सिक्योरिटी ने इसे 5th जनरेशन बनाने के लिए अप्रूवल मिल गया है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 5th जनरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नो स्मोकिंग डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो कब किया जाता है? वो किया जाता है 9 मार्च को। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो थीम था इस बार का, इसका जो थीम था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है, क्या था? प्रोमोटिंग
चिल्ड्रेन फ्रॉम promoting children from tobacco industry interference, tobacco industry interference, ठीक है, इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया। इसका थीम था 2024 का प्रमोटिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है जो 10 मार्च को हर साल राइजिंग डे, किसका राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, स्थापना दिवस, कौन सा आर्म फोर्सेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1969 में। कब हुआ था स्थापना इसका? 1969 में हुआ था। और CISF का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। क्लियर हो गया। जो करंट इसका जो डायरेक्टर जनरल है DG ऑफ CISF, जो DG है, करंट DG इसका है नीना सिंह, इसका नाम है, ठीक है, क्या है? नीना सिंह, करंट DG है CISF के। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते। 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया विल कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांस, ठीक है, AI एडवांसमेंट में, ठीक है, कितना करेगा? तो ये टोटल लगभग 10,000 सुपर कंप्यूटर बनाने जा रही है इंडिया, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु हैज बीन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट, ठीक है, चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट मध्य प्रदेश में। चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? तो नरेंद्र मोदी ने रखा है। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश के दौरे पे गए थे तो वहाँ ही इन्होंने रखा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मंत्रालय पोषण आहार प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा का आयोजन करेगा? कब से कब? 9 मार्च से जो कभी चल रहा है 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा जो है, ठीक है, वो कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइज करेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी पूरा नाम है इनका हो जाता है। स्मृति ईरानी इनका मिनिस्टर है। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करता है। हु हैज इनॉग्रेटेड द 5th ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पैरा गेम इन न्यू दिल्ली, ठीक है, कहाँ? त्यागराज स्टेडियम में। कहाँ किया गया? इसमें त्यागराज स्टेडियम में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया। ऑप्शन नंबर डी। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू है अहोम जनरल लचित बोरफुकान इन असम जोरहट में, ठीक है। तो आप लोग को बताना इस स्टैचू का नाम क्या रखा गया, ठीक है। आप लोग को पहले ये बता देता हूँ, लचित जो है बोरफुकान कौन थे? ये थे अहोम जो किंगडम था असम का, अहोम किंगडम का ये राजा थे, ठीक है। जब मुगलों ने अहोम यहाँ पे असम पे अटैक किया था, कब इन्वेजन किया था? 1671 में, जिसे बड़ा फेमस इसको बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें लचित बोरफुकान ने अहोम के तरफ से वो सेना को लीड कर रहे थे, ठीक है, और उसमें मुगलों का हार हुई थी। ये एक नेवल वार था एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो वार लड़ा गया था वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में लड़ा गया था। कहाँ? ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जहाँ पे उस जगह का नाम था सराय घाट। क्या? सराय घाट। इसमें मुगलों के तरफ से जो ये कर रहे थे, लीड कर रहे थे मुगल के तरफ से, वो थे कचवाहा किंग, कचवाहा के राजा क्या थे? कचवाहा किंग राम सिंह। कौन थे? कचवाहा किंग राम सिंह वन, ठीक है, कचवाहा किंग राम सिंह वन। और अहोम के तरफ से थे लचित बोरफुकान, ठीक है, लचित बोरफुकान। और ये जो
ये वार हुआ था उसमें मुगलों का हार हो गया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के उपलक्ष्य में एक नरेंद्र मोदी ने 125 फीट का ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया है। उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ वैल्योर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, स्टैचू ऑफ वैल्योर। क्लियर हो गया। स्टैचू ऑफ वैल्योर देखिए यही है नरेंद्र मोदी, और ये देखिए स्टैचू है उनका, ठीक है। कौन का? लचित बोरफुकान का। क्लियर हो गया। कहाँ किया गया? ये असम जोरहाट में किया, जोरहाट में है असम में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया हैज साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ EFTA कंट्री, ठीक है। EFTA कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है, जिसका टारगेट है 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन 1 मिलियन जॉब। 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा, 1 मिलियन जॉब जनरेट करेगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ EFTA ब्लॉक। EFTA ब्लॉक का पार्ट लग्जमबर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, लग्जमबर्ग नहीं है। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये सब है EFTA का ब्लॉक में, लेकिन लग्जमबर्ग नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 मूव करते हैं। 24 मार्च को असफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। आप लोग को ये बताइए कि कितना बार ये ऑलरेडी शपथ ले चुके। तो ये था इनका 14वां बार इसका शपथ लिए हैं असफ अली जरदारी ने पाकिस्तान का एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। क्लियर। 14वां बार। 20वां क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड जो अभी प्रेजेंट हुआ था, मिस वर्ल्ड में कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ था। इसके बारे में 3 गो फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 फैक्ट गलत है, ओनली 2, लेकिन अब इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये पहले ही आंसर आ गया है। तो देखिए, पहला ये बोल रहा है जो क्रिस्टियाना साइकोजोव जो है वो पोलैंड से है। पोलैंड वाज द क्राउन्ड एज द न्यू मिस वर्ल्ड 2023। नाम तो सही है क्रिस्टियाना जोकोव, लेकिन ये पोलैंड से नहीं बल्कि क्रेज रिपब्लिक से हैं। कहाँ से हैं? ये हैं क्रेज रिपब्लिक से, ठीक है। क्रेज रिपब्लिक कहाँ का है? क्रेज रिपब्लिक से है, ठीक है। क्रेज रिपब्लिक से ये है, ठीक है। दूसरा देखिए, दिस इज द 71th एडिशन वाज हेल्ड इन मुंबई। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये 71वां एडिशन था और ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है फर्स्ट रनर अप आसमीना जोटियांग फ्रॉम लेबनान, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। रनर अप रही है आसमीना जोटियान फ्रॉम लेबनान। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वाज गिवन टू द रोहिणी नागर। नहीं, रोहिणी नागर को नहीं, ये नीता अंबानी को दिया गया, ठीक है। नीता अंबानी को दिया गया, ठीक है। देखिए इसका तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 2 सही 2 गलत। अब पूरा क्लियर कर दिया हूँ। ये देखिए जो मिस वर्ल्ड बनी है, मिस वर्ल्ड 2024 का जो विनर बनी है यही है क्रेज रिपब्लिक से। इन्हीं का नाम है क्रिस्टियाना जोकोवा, ठीक है। इंडिया का जो तरफ से पार्टिसिपेशन था वो ये देखिए ये जो थी इंडिया के तरफ से सैनी शेट्टी, इनका नाम क्या है? सीनी शेट्टी, वो इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी, सीनी शेट्टी, ठीक है। ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी। क्लियर हो गया आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो विच कंट्री हैज बीन बेस्टवुड विथ द प्रेस्टिजियस मिसेल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एक्सम्पलरी एफर्ट इन कॉम्बैटिंग दिस डिबेट, ठीक है ना। किस देश ने इस बीमारियों को लड़ने के लिए अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खासरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? ये किया गया इंडिया को। किसे किया गया? इंडिया को किया गया, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किन्हें सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष को, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ ले रहे हैं तो आप लोग कॉपी पेन में अगर लिख रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में भी आप लोग ऑप्शन में ABCD टाइप करके भेज सकते हैं। क्लियर, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा, अगर ये ऐसे तो करंट है लेकिन इसमें ये नहीं बोलूँगा कि स्टैटिक पोर्शन है, तो आप लोग को याद होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 1-2 बार वीडियो को रिवाइज भी कर लीजिएगा तो आप लोग को काम हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है।
और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का जो पेयर था वो फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन में जीत हासिल किया। ठीक है, तो किन्हें हरा करके जीत हासिल किया है, ये ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, लीजे हुए और आंग पो हुसैन को किया। ठीक है, आंग पे हसुएन को किया। ये चाइना का मतलब ये चीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टूर्नाशिप जीत गया है, ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इन्हें हरा करके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन इंडिया नाउ स्टैंडर्ड एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द मोबाइल फोन एट द एंड ऑफ डेकेड 2014 से लेकर के 2024 था। तो आप लोग बताना कितना परसेंट सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है, पहले इंडिया में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था, लगभग 50% से ज़्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, लेकिन 2024 में ये एक्सपोर्ट कम हो करके मात्र 3% रह गया। तो सेल्फ सफिशिएंट हम लोग 97% सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं। 3% जो है, 3% जो मोबाइल फ़ोन है हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो वो है चाइना 1 नंबर पे है। दूसरा नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं इंडिया आ जाता है। तीसरा नंबर पे आता है इंडोनेशिया। ठीक है, तीसरा नंबर पे इंडोनेशिया, ये है मैन्युफैक्चरिंग का रेटिंग। पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कौन सा कंट्री है, चाइना, दूसरा इंडिया है और तीसरा इंडोनेशिया है। क्लियर है, कितना हम लोग लगभग 97% सेल्फ सफिशिएंट हो गए, खुद का देश में बनाया हुआ फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, 3% ही एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मौजली मास्क जो है रिसेंटली जिसको जीआई टैग दिया गया वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है। तो जो मौजली मास्क है, ये देखिए इनका फोटो, ये सब मास्क जो बनाते हैं इसे जीआई टैग दिया गया है, ये असम का है। ठीक है, असम का जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन्हें दिया गया है ये मास्क के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है नॉर्थ इंडियन फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज को। कहाँ किया है, नॉर्थ इंडियन फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो कि बनने जा रहा है कठुआ में। ठीक है, कठुआ में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कठुआ जम्मू कश्मीर में। क्लियर। 27 नंबर क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने जो महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, महतारी बंधन योजना जो है छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना लॉन्च किया, इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैरिज वुमेन, शादीशुदा औरतों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया। महतारी बंधन योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024 लॉन्च किया। ठीक है, तो इस कैंपेन का थीम क्या था, किसने लॉन्च किया, पहले तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024। इसका जो थीम था ऑप्शन नंबर ए, नारी शक्ति से जल शक्ति। क्या इसका थीम है, नारी शक्ति से जल शक्ति। इसमें कुछ भी घुमा करके भी क्वेश्चन पूछना होगा तो डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं नारी शक्ति से जल शक्ति जो थीम है वो कौन सा कैंपेन से रिलेटेड है। तो कौन सा कैंपेन हो जाएगा, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024। इसे लॉन्च करने वाले किसने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जल शक्ति मंत्रालय ने इन्हें लॉन्च किया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जो एमओयू इंडिया साइन किया है फॉर किसके लिए, मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट टू ट्रेन मेंबर ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस डे NRLM वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द लखपति दीदी योजना। ठीक है, तो ये किसके साथ एमओयू साइन किया गया है, ये साइन किया गया है ऑप्शन नंबर बी, ईज ट्रिप प्लानर के साथ। ठीक है, इसमें तीन योजनाएं की तरफ से किया गया। पहला तो एक देख लीजिए ये डे NRLM, फिर SHGS, ठीक है, और एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू ट्रेन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, ईज ट्रिप प्लानर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30वां क्वेश्चन है, आप लोग को 4 फैक्ट दिया गया है
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी ये चल रहा था। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, आप लोग को बताना कितना स्टेटमेंट सही है कितना गलत है। इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है स्टेटमेंट, देखो पहला स्टेटमेंट जो है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक सिक्योरिटी बॉडी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिक्योरिटी बॉडी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट फरवरी 2002 में किया गया, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 19 फरवरी 2004 को। कब किया गया था? 2004 को। इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब साथ में था, लेकिन 19 फरवरी 2004 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया गया और शेड्यूल ट्राइब्स अलग कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एकदम करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। चौथा जो लवकुश कुमार जो है, इसका चार्ज दिया चेयरमैन ऑफ NCSC, नहीं ये गलत है, क्योंकि लवकुश कुमार नहीं, इसका जो चेयरमैन बने हैं अभी, इसका जो करंट चेयरमैन है वो है किशोर मकवाना। क्या नाम है उनका? किशोर मकवाना, ठीक है, किशोर मकवाना, क्लियर हो गया। इसका चेयरमैन है। लव कुमार जो हैं वो एज ए मेंबर हैं, ठीक है, NCSC का एक मेंबर है लव कुमार, लवकुश कुमार नहीं, लवकुश कुमार, ठीक है। किशोर मकवाना इनका करंट चेयरमैन है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 मतलब 3 स्टेटमेंट 3 ओनली सही होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसका सारा का सारा फैक्ट क्लियर कर दिया हूँ इसमें, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आ जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो स्टैटिक पोर्शन है, तो इससे रिलेटेड जो हो जाता है आर्टिकल, देखिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 238 बोलती है, 238, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 238A, ठीक है, 238A, ये ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। आर्टिकल 238 किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 238A जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन बोला है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है देवेंद्र झाझरिया को, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया को ये चूज किया गया है। 32वां क्वेश्चन ये बोलता है, जो विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसे अपॉइंट किया, कौन है जो कि इनका किनके शपथ लिए हैं? नेशनल मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC कौन बने हैं? अभी नया CVC बने हैं, ऑप्शन नंबर ए AS राजीव, ठीक है, AS राजीव ने नया CVC बने हैं। किसके तहत बना? इसमें क्या हो जाता है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है +2 विजिलेंस कमिश्नर होता है, ठीक है। तो आगे का स्लाइड में विजिलेंस कमिश्नर को भी बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो कौन है? AS राजीव अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बने हैं। इसका टेन्योर भी पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है, तो ये टेन्योर होगा या तो 4 साल या तो 65 ईयर, जो पहले हो जाए उसमें वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 ईयर और 65 ईयर में जो पहले हो जाता है वो इसका टेन्योर है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। हरियाणा का वो सीएम अभी करंटली सीएम वही थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आप लोग को बताना हरियाणा का असेंबली का सीट कितना है। तो हरियाणा में असेंबली सीट टोटल 90 है। कितना है? टोटल 90 सीट है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा का जो कैपिटल है वो है गुरुग्राम, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, विच INS पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलास एक्सरसाइज 24 CE24 में, जो कि अभी फिलहाल सेशल्स में हुआ था, पोर्ट विक्टोरिया सेशल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें कौन था? इसमें इंडिया की तरफ से जो हुआ था INS तीर, कौन पार्टिसिपेट किया था? ये देखिए INS तीर है, इन्होंने ही ये सेशल में जो एक्सरसाइज हुआ है INS तीर ही पार्टिसिपेट किया था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35,
35वां क्वेश्चन बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो साइन किया 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए एज ए इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स विथ द विच कंपनी, कौन सा कंपनी के साथ 200 करोड़ का अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो एक कंपनी का नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ आर्मी और नेवी ने 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके लिए? ड्रोन सिस्टम के लिए, एंटी ड्रोन सिस्टम के, ड्रोन नहीं एंटी ड्रोन, ड्रोन को मार के गिराने वाला जो सिस्टम बनाएगी उसके लिए 200 करोड़ को साइन हुआ इसका। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना पहला सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इंडिजीनियस डेवलप अग्नि 5 मिसाइल का, जिसमें कि नया एक टेक्नोलॉजी लाया है MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है? MIRV। तो MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, अग्नि 5 का जो रेंज होता है, अग्नि 5 का जो रेंज है, अग्नि 5 का जो रेंज है वो है 5 का रेंज 5000 है। ठीक है, कितना है? अग्नि 5 का रेंज होता है 5000 किलोमीटर। लगभग सोच लीजिए इंडिया से पूरा चाइना कवर हो जाएगा इंडिया से 5000 किलोमीटर में। ठीक है, जो डीआरडीओ का भी करंट चेयरमैन है, डीआरडीओ का करंट जो चेयरमैन है अभी, उनका नाम है समीर वी कामत। क्या नाम है? समीर भी कामत। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए मैं लिखवाते भी चलता हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोग को कुछ छूट ना जाए इसको लेकर के। जितना भी इसमें स्टैटिक्स पोर्शन भी आता है तो वो भी मैं इसमें नोट करवाते चलता हूँ। आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करो। आप लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, खाली वीडियो देख करके चले जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नंगल नालमा स्कीम। कौन सा स्कीम? निंगल नालमा योजना जो है शुरू किया है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट शुरू किया है? ठीक है, इसमें किसके लिए? जो है इम्प्रूविंग द हेल्थ इंडेक्स एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ ऑल सिटीजन इन द स्टेट। ठीक है, किसके लिए? स्वास्थ्य सूचकांक और सामाजिक कल्याण में सुधार के उद्देश्य के लिए निंगल नालमा योजना शुरू किया है। वो शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु ने। ठीक है, कौन किया? तमिलनाडु ने किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है जो मार्च 2024 में टाटा पावर सिस्टम लिमिटेड जो है वो कंप्लीटेड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। कौन सा स्टेट में ये किया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ नहीं सॉरी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। ठीक है, आप लोग कमेंट में छत्तीसगढ़ का सीएम का नाम बताइए। ठीक है, सीएम का नाम छत्तीसगढ़ का अभी क्या है? ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 में मूव करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कौन सा आईआईटी के साथ मिल करके एक पार्टनरशिप पर जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसके लिए? जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस आईआईटी के साथ मिलकर किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ मिल करके। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। अभी आप लोगों को पता है हरियाणा में टोटल असेंबली कितना सीट है? टोटल 90 सीट है। ठीक है, लेकिन हरियाणा का नया मनोहर लाल खट्टर इससे पहले थे, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर वो रिजाइन कर दिए हैं। अभी उसका करेंट जो सीएम बने हैं वो है नायाब सिंह सैनी। कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा का नए सीएम बने। ये भी बीजेपी से ही हैं। ठीक है, बीजेपी से। क्लियर हो गया? हरियाणा का जो अभी गवर्नर है, गवर्नर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ का सीएम चेंज होता है, सीएम को शपथ दिलवाने वाला गवर्नर ही होते हैं। ठीक है, तो हरियाणा का जो गवर्नर है बंडारू पटलारेया है। क्या है भाई, पूरा नाम देख लो। बंडारू दत्तात्रेय है, पटलारेया नहीं है, दत्तात्रेय है। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय है वहाँ का गवर्नर, हरियाणा का गवर्नर। ठीक है, HR। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 41 पे मूव करते हैं।
IIA गोल्डन कैंपस अवार्ड जो 2024 में दिया गया है उसे किसे दिया गया है? IIA गोल्डन कैंपस अवार्ड, ठीक है। IIA मतलब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, क्या हो जाता है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। ये किसे मिला है? ये मिला है श्रीनिवास स्वामी को मिला, ठीक है। किसके? श्रीनिवासन स्वामी को मिला, श्रीनिवासन स्वामी को मिला ये, ठीक है, क्लियर। 42 क्वेश्चन नंबर देखिए, विष्णु सरवाना जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। क्या? भारत के विष्णु सरवानन ने स्पेन के मैलोर्स के ILCA 7 श्रेणी में यूरोप कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वह एक नौकायान से संबंधित है, ठीक है, सेलिंग। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, नौकायान से संबंधित है। इसका देखिए पिक्चर यही है क्या, जिनको गोल्ड मेडल मिला है ILCA में, ILCA 7 कैटेगरी में, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल स्पेन में हुआ था। ये नौकायान से रिलेटेड है। इनका नाम, पूरा नाम क्या है? विष्णु सरवनन, ठीक है, विष्णु सर्वनन, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन बोलता है इंडिया हैज द साइन अ प्रोटोकॉल फॉर द विच कंट्री टू एस्टेब्लिश द ज्वाइंट इकोनॉमी ट्रेड कमिटी, ठीक है। ज्वाइंट इकोनॉमी एंड ट्रेड कमिटी किसके साथ मिल करके बनाए? डोमिनिका रिपब्लिक के साथ। किसके साथ? डोमिनिका रिपब्लिक के साथ, ठीक है। रिसेंटली जो ADB बहुत सारा न्यूज़ में, जो इंडिया में लोन देती है ADB, ये बहुत सारा न्यूज़ में, बहुत सारे एग्जाम में भी कवर करता है कि इतना 100 करोड़ का, इतना मिलियन का लोन किस ADB ने दिया है, कौन सा स्टेट को दिया, कौन सा राज्य को। तो 2024 में जितना भी ADB की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जितना भी लोन अप्रूव किया गया है, उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे देखिए। किसमें? 200 मिलियन का लोन दिया गया है। किसके लिए? टैकल फ्लड एंड इरोजन रिस्क एलोंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए, ठीक है। इंडिया के साथ ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन लोन का ये किया, 200 मिलियन लोन का ये कर्ज दिया इंडिया को, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए। फिर जो है 250 मिलियन का दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो होता है RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम, मेट्रो है एक तरह से बोलिए, इसके लिए 250 मिलियन का लोन लिया है इंडिया ADB से। फिर 250 मिलियन का लोन लिया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए भी 250 मिलियन का लोन लिया है। फिर 200 मिलियन का लोन जो एग्रीमेंट हुआ उत्तराखंड पावर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, 200 मिलियन का ADB के साथ। 175 मिलियन का लोन लिया है मध्य प्रदेश में रोड इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। 175 मिलियन का लोन कहाँ, किसके लिए? मध्य प्रदेश में रोड इम्प्रूव करने के लिए। 181 मिलियन का लोन जो लिया गया है वो इम्प्रूव करने के लिए अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया को, ठीक है, किसके? अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया के लिए। और 40.5 मिलियन का जो लोन लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट इन मेघालय, ठीक है। ये पूरा इसका ADB ने जितना रिसेंटली में लोन दिया, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। 200 मिलियन ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड को टैकल करने के लिए, 250 मिलियन का एक तो दिल्ली मेरठ RRTS के लिए, 250 मिलियन जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, 200 मिलियन उत्तराखंड पावर के लिए, 175 मिलियन मध्य प्रदेश के लिए, 181 मिलियन जो हो जाता है अहमदाबाद पेरी अर्बन एरिया का, और 40.5 मिलियन का जो लोन लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ मेघालय, ठीक है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन मेघालय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 पे मूव करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है इलेक्शन कमीशन, नया इलेक्शन कमीशन। अभी बताए थे विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर, और एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन। तो कौन कौन अभी 2 नया इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए हैं? वो किए गए हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। किसे? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को किया गया, नया अपॉइंटमेंट दिया गया इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड, मतलब कौन सा दिन? ये किया जाता है थर्सडे ऑफ मार्च, ठीक है, सेकेंड थर्सडे को, फर्स्ट नहीं, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, इसमें आप लोगों को बताना है 4 स्टेटमेंट दिया गया है, किसके बारे में? टू द स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, जो हाल ही में भी लॉन्च किया गया रिसेंटली में हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तरफ से। किसके? हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से लॉन्च किया गया। तो इसमें 4 स्टेटमेंट, पहला टोटल आउटलुक 100 करोड़ रुपीज़ विल
इम्प्लीमेंटेड द स्कीम, नहीं ये 100 करोड़ नहीं, इसका पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें टोटल 500 करोड़ का इम्प्लीमेंटेशन स्कीम लगाया गया, ठीक है। ये रन कब, इट्स रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2024 तक ये रन होगा। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये रन होगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक, ठीक है, लास्ट जुलाई तक, जुलाई, अप्रैल नहीं, मतलब सितंबर नहीं, जुलाई तक, ठीक है, जुलाई 2024 तक। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तीसरा स्टेटमेंट बोला है टू व्हीलर विल बी प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर ऑफ द 11,000 पर व्हीकल, नहीं ये भी गलत है क्योंकि टू व्हीलर को 10,000 पर व्हीकल दिया जाएगा, ठीक है, कितना, 10,000 पर व्हीकल, ठीक है, 10,000 पर व्हीकल, ये टू व्हीलर के लिए दिया जाएगा 10,000। 25,000 जो हो जाता है परचेजिंग मतलब जो खरीदने पे 25,000 रुपया थ्री व्हीलर खरीदने पे देगा, थ्री व्हीलर, स्मॉल थ्री व्हीलर, ठीक है, स्मॉल थ्री व्हीलर जैसे कि हो गया ई रिक्शा या ई कार्ट हो गया, इसके लिए 25,000 रुपया। और 50,000 रुपया जो दिया जाएगा वो बड़ा, मतलब 50,000 रुपया बिग थ्री व्हीलर के लिए दिया जाएगा, जैसे कि ऑटो हो गया, इलेक्ट्रिक ऑटो, ई ऑटो, ठीक है, उसके लिए 50,000 का अनुदान सरकार से दिया जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब इसका इतना का छूट मिलेगा उसको, ठीक है, क्लियर। और चौथा बोल रहा है 25,000 विल बी गिवन टू परचेज द स्मॉल थ्री व्हीलर, यहाँ पर बताइए दिए, तो ये चौथा स्टेटमेंट सही है। इसमें मात्र एक स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3, 3 को इसमें गलत है, ठीक है, 3 को गलत है। अब इसमें सारा का सारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 में मूव करते हैं। जो अभी पीएम मोदी ने एक नया लॉन्च किया है, नया पोर्टल लॉन्च किया है नेशनल वाइड, जो होता है पीएम सूरज, ठीक है, पीएम सूरज लॉन्च किया है नया पोर्टल। किसके लिए इसका जो होता है काम होता है, अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, किसके लिए किया गया, सबसे हाशिए पर या पिछड़े वर्गों का उत्थान और शाश्वतीकरण के लिए पीएम सूरज पोर्टल, राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। तो पीएम सूरज का पूरा नाम किया है, ठीक है, पीएम सूरज का पूरा नाम हो जाता है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में मूव करते हैं, जो हो जाता है ड्रैगन फायर, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, वो एक क्या है, तो ड्रैगन फायर एक लेजर वेपन है, ठीक है, क्या है, ड्रैगन फायर एक लेजर वेपन है, ये देखिए यही है ड्रैगन फायर, ये लेजर वेपन है जो कि हवा में मार करने का इसका क्षमता होती है। क्लियर हो गया ड्रैगन फायर। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 2023 में दिया गया है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है 24 राइटर को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 में दिया गया, 2023 के लिए दिया गया, ये सही है, ठीक है। द अवार्ड जो गिवन टू द लिटरेरी वर्क इंक्लूडिंग द 9 बुक ऑफ पोएट्री, 6 नोवेल, 5 ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड 3 एसे एंड 1 लिटरेरी स्टडी के लिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 3 देखिए, संजय कुमार ऑफ हिज नोवेल मुझे पहचानो रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये भी सही है। तो इसमें ऑल आर करेक्ट, इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कितना टोटल 24 अवार्ड दिया गया है, ठीक है, 24 अवार्ड में, ठीक है, इसमें 9 गो बुक्स ऑफ पोएट्री के लिए दिया गया है, उसके लिए 6 नॉवेल को दिया गया है, 5 शॉर्ट स्टोरी को दिया गया है, 3 एसे को दिया गया है, कहानियाँ को 3 एसे को दिया गया है, और 1 दिया गया है लिटरेरी स्टडी के लिए, ठीक है। टोटल इतना अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ए हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, थैंक यू।